हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी अपनी डॉक्टर बबीता। तो आज हम बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन डेज में क्या हमें रेस्ट करना चाहिए। ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी चीज़ें जो महिलाओं के दिमाग में चलती रहती हैं। तो आज मैं आपको इस बारे में क्लियर ये कुछ बातें बताना चाहूंगी, जिससे आपके मन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो आपको इस बारे में जानने के लिए आपको इम्प्लांटेशन डे जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हर महिला में हर महीने एक एग बन के रिलीज होता है और उसके लिए आपके पीरियड आ जाते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई करना चाहती हैं और ट्राई कर रही हैं, तो आपको ओवुलेशन के आसपास आपको रिलेशन मेंटेन करना है, क्योंकि उस वक्त पे आपके प्रेगनेंसी के चांस बहुत रहते हैं। अगर आप उस वक्त पे रिलेशन मेंटेन करती हैं तो आपका एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहलाती है। इस पे मैंने आप इम्प्लांटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जरूर देखिए। तो इम्प्लांटेशन के डेज में क्या होता है कि आपका जो भ्रूण फर्टिलाइज होता है वो फैलोपियन ट्यूब से आकर नीचे जो यूट्रस है उसकी दीवार से चिपकने की कोशिश करता है और जाके उसमें धस जाता है तो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। किसी किसी को होती है, किसी किसी को नहीं होती है। तो उस दौरान क्या है, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं, जैसे कि आपको बॉडी का थोड़ा सा हीटिंग बढ़ जाएगी, आपका ना मूड थोड़ा स्विंग होगा, आपको सिर में दर्द हो सकता है, आपको ना थोड़े चक्कर से आ सकते हैं। ये नॉर्मल है। इसका एक मेन कारण ये होता है कि हमारी बॉडी में क्या है, हमारे दिमाग के द्वारा जो हमारी पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा एक ना मेन कारण होता है, हमारे दिमाग के द्वारा एक एंटी एलर्जिक जैविक पदार्थ जिसको कि हिस्टामीन कहते हैं, उसका स्रावण बढ़ जाता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग बाग क्या है, इसको एलर्जी का कारण मानते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी में इम्प्लांटेशन होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो हिस्टामीन का क्या प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे क्या है हमारी बॉडी एलर्जिक हो जाती है और इससे हमारी क्या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। किसी किसी को क्या बहुत जुकाम हो जाता है और सर्दी हो जाती है। उस दौरान लोग बाग क्या करते हैं कि दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं या अन्य प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं दर्द निवारक वो ले लेते हैं, जुकाम के लिए ले लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपका इम्प्लांटेशन का डे चल रहा है, इम्प्लांटेशन टाइम चल रहा है, अगर आपको इस तरह की एलर्जिक वाली चीजें महसूस हो रही हैं तो ये नॉर्मल है। आप उसको नॉर्मल ही ठीक हो जाने दीजिए। आप क्या है, इसमें किसी प्रकार की दवाइयां ना लें और आराम से हल्का फुल्का रेस्ट करें, नॉर्मल लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे ही आ जाइए, ये भी सही नहीं है। ये सब चीजें आप करिए तो आप देखेंगे कि आपका इम्प्लांटेशन के टाइम के बाद में आप नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन होने के बाद में आपकी बॉडी में क्या एससीजी की मात्रा बढ़ने लगती है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का स्रावण करती है। तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे जो एलर्जिक प्रॉब्लम होने लगती है वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं और जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन है हल्की फुल्की धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। इस वक्त पे किसी भी प्रकार की कोई दवाइयां नहीं लेनी है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने गायनोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए या अपने डॉक्टर से पूछिए, उनसे बात कीजिए और उनके द्वारा प्रेस्क्राइब की हुई दवाइयों का ही उपयोग कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कीजिए कि आप दवाइयों का उपयोग ना करें। हल्के फुल्के दर्द की संभावनाएं तो बनी ही रहती हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम इम्प्लांटेशन टाइम पे बिल्कुल बहुत आराम करेंगे तो हमें ये सब चीज़ें फील नहीं होंगी, तो ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। आप आराम से अपने नॉर्मल काम कीजिए और इस तरीके की बातें तो और इस तरीके की एलर्जिक प्रॉब्लम तो आपको फील हो सकती है, क्योंकि बॉडी में जब हिस्टामीन रिलीज होता है तो हमें एलर्जिक समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इस तरीके की जानकारियाँ प्रोवाइड कराती रहूँगी। इसके लिए आपका एप्रिसिएशन बहुत ही आवश्यक है। अगर बहुत से लोग क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू।